बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहरीन में चल रही है नेशनल डे की सेलिब्रेशन। बहरीन इस साल अपना 50th जो है वो नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम लोग बच्चे तैयार श्यार होकर हम लोग निकले हैं सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग आज जा रहे हैं बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में, जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है फायरवर्क और कुछ दूसरे भी इवेंट्स वगैरह हैं जो मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगी। तो हम लोग घर से निकले हैं, मौसम बहुत अच्छा था। अगेन बादल थे बट बारिश वाले बिल्कुल भी नहीं थे। मगरिब का टाइम हो रहा था। सनसेट का जो व्यू है वो जब आप ड्राइव कर रहे हो, आपके एक साइड पर सी हो, उसके साथ सनसेट हो रहा हो, तो देखने में ये नज़ारा जो है वो कमाल का लगता है। तो जैसे ही सनसेट होना शुरू होता है, पूरा आसमान जो है वो येलो येलो कलर का नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ट्रिप का हो रहा था टाइम और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त अपने वेन्यू की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। व्यू जैसे ही जो है गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हुई, एकदम से येलो से सब कुछ वाइट वाइट हो गया। तो मगरिब का टाइम होने वाला था और काफ़ी लंबी लाइनें थी, बहुत लोग आ रहे हुए थे यहाँ पर। जो लोग जा रहे थे गाड़ियों की जगह जगह पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और हम लोग भी अल्लाह का नाम लेकर निकल तो आए थे। और रास्ते में हरम की भी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, फ़ीवर तो उसको 2 दिन से था और कफ़ बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में 2 बार उसको वॉमिट भी हो गई। तो यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं, बट बच्चों ने जब वापसी का नाम सुना तो उनका रोना धोना शुरू हो गया कि नहीं, हमें वापस नहीं जाना, हमने तो पार्क में जाना है और एंजॉय करना है। तो फिर हमने कहा कि अब अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो अभी जिस जगह से हम लोग गुज़र रहे हैं ये है यहाँ की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेट वगैरह किया हुआ था और अच्छा व्यू लग रहा था। सब तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी और बस आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी मंजिल के करीब जाते जा रहे थे। घंटा हो चुका था हमें घर से निकले हुए। बस अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अंदर जब हम लोग जाएंगे वहाँ जाकर मैं आपको अगेन वहाँ के व्यू दिखाऊंगी। तो आपने क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अंदर और हरम की तबीयत काफ़ी डाउन थी, फ्लो भी हो रहा था हल्का फुल्का उसको, तो मैंने उसको अच्छे से कवर कर दिया था ताकि मज़ीद जो है वो तबीयत ख़राब ना हो। और हरीम का भी यही सिलसिला था कि उसको भी मैंने कवर कर दिया कि एक ऑलरेडी भी बीमार है तो कहीं पर दूसरी भी जो है वो लटक ना जाए। तो एहतियात जो है जितनी हो सकती थी हमने की। वहाँ पर हमारे साथ जो है वो बहुत ही बुरा सलूक किया गया एंट्रेंस पे। और हुआ ये कि हम लोग अपने साथ चेयर्स लेकर आए थे, पहले तो उन्होंने चेयर नहीं अंदर जाने दी और वो हमारी वापस रखवाई और फिर हस्बैंड जाके पार्किंग में इतनी दूर जो है चेयर्स वापस गाड़ी में रख कर आए। हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट करते रहे। हम लोग स्नैक्स वगैरह साथ लेकर आए थे क्योंकि कल वो कहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला था और इतनी बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों ने इतना तंग किया। तो हमने कहा कि हम बच्चों के मंचिंग के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि जब बच्चे भूख करें तो हम उनको कुछ खिला पिला कर ज़रा थोड़ा उनको आसरा करवा सकें। बट यहाँ पर जब एंटर होने लगे हैं तो उन्होंने हमारे स्नैक्स भी वापस भिजवा दिए। तो खैर फिर खाली हाथ झाड़कर हम लोग आ गए अंदर। और यहाँ पर ये आप पूरा व्यू देख सकते हैं, लोगों की तादाद चेक करें। अभी यहाँ पर लोग जितने हैं इससे ज़्यादा इतने ही लोग मज़ीद भी अभी आ रहे थे। तो चलिए मैं आपको जाके इनके दिखाती हूँ ट्रेडिशनल डांस। यहाँ पर जो है अभी आपने इनका जो ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूज़िक
देखा, ये यहाँ पर इनका जो है वो कल्चर का एक हिस्सा है कि जब भी कोई खुशी इन लोगों ने सेलिब्रेट करनी होती है तो एक ही ड्रेस कोड का ड्रेस सब लोग वेयर करते हैं और फिर अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक के ऊपर ये लोग इस तरह से रक्स करके खुशी का इजहार करते हैं। तो बच्चों की खुशी का तो लेवल आपको पता है अलग होता है। बच्चे जब तक राइड्स नहीं ले लेते, झूले नहीं ले लेते, तो उनका जो इन्जॉयमेंट है वो अधूरा रहता है। तो बच्चे यहाँ पर आ गए थे अपने बाबा के साथ राइड्स वगैरह के ऊपर, और क्योंकि कुछ फैमिलीज़ और भी साथ में आई हुई थी, तो फीमेल जो थी वो अलग से बैठी हुई थी और जो मेल थे यानी बच्चों के जो फादर्स थे वो बच्चों को लेकर यहाँ पर राइड्स वगैरह के ऊपर उनको एंजॉय वगैरह करवा रहे थे। तो बच्चों को जो है वो आपको जो है देख कर एक्साइटमेंट नज़र आ रहा होगा कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद जो है वो हरम काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बहल गई थी, ध्यान उसका एक तरफ दफ़ा तो हट गया था, तो तबीयत भी उसकी यहाँ पर बेहतर हो गई थी। काफ़ी हद तक खांसी भी उसको नहीं आ रही थी, फ़ीवर भी कम था। तो खांसी वैसे भी यूजुअली उसको दिन के टाइम इतनी नहीं आती जितनी इसको रात के टाइम जो है वो खांसी आती है। तो फ़ीवर नहीं था, बस ये कि वॉमिटिंग वाला जो सिलसिला शुरू हो गया, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अभी बच्चे जो हैं वो बैठ चुके हैं ड्रैगन बोट के अंदर, हरीम भी है और हरम भी है, और बच्चे फुल पीक पे जो है वो अपना इंजॉय कर रहे थे और हम बैठ के वेट कर रहे थे कि कब फायरवर्क जो है वो स्टार्ट हो और कब जो है वो हम लोग फायरवर्क देखें और फिर यहाँ से निकलें, क्योंकि मुझे सिर्फ यही टेंशन थी कि अगर दोबारा वॉमिटिंग शुरू हो गई हरम को तो फिर मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं थे जो मैं मज़ीद उसको पहना सकती, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो खैर अल्लाह करके यहाँ पर फाइनली जो है वो फायरवर्क स्टार्ट हुआ। काफ़ी बड़े लेवल का था जो कल हमने देखा था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो ज़रा छोटे लेवल का था। तो लेकिन यहाँ पर जो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में हुआ ये काफ़ी बड़े लेवल का था और काफ़ी देर तक भी था, मींस 20 to 25 मिनट्स के लिए उन लोगों ने ये फायरवर्क जो है वो यहाँ पर चलाया और काफ़ी इन्जॉय किया। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि पूरा साल जो है वो इस चीज़ का वेट किया जाता है। इनकी सेलिब्रेशन का एक मेजर पार्ट है ये फायरवर्क, इसके बगैर इनकी नेशनल डे की सेलिब्रेशन बिल्कुल अधूरी होती है। तो हर जगह का, हर कंट्री का अपना अपना हिसाब किताब होता है, अपना अंदाज़ होता है, अपना कल्चर होता है, अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, रवायात होती हैं जिसको लेकर वो चलते हैं। तो यहाँ पर जो इनका मेन फोकस होता है वो फायरवर्क का होता है, इसलिए लोग बड़े शौक़ से ये फायरवर्क जो है वो देखने के लिए आते हैं। तो चलिए मैं आपको अब आवाज़ भी सुनवाती हूँ और दिखाती भी हूँ फायरवर्क की।
चलें लगे हाथों में आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि नेशनल डे मनाया क्यों जाता है। 15 अगस्त 1971 यानी 15 अगस्त 1971 में बहरीन जो है वो आज़ाद हुआ था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से। तो अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई थी अगस्त में ही, लेकिन जब इनका पहला जो किंग था, किंग खलीफा बिन सलमान, जब पहली बार वो तख्त पर विराजमान हुआ था, पहली बार उसने हुकूमत अपनी जिस दिन जो है वो स्टार्ट की थी, वो दिन था 16 दिसंबर 1971। तो उस दिन को जो है वो ये लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल समझ कर उसी दिन पे करते हैं ये सारी की सारी सेलिब्रेशंस। يا الحمار وراك يا الحمار، كلنا وياك يا البطل، روح والقلب داعي لك من كل جماهيرك، حبنا لك ما ينوصف من كل مكان متابعينك. هي وينك وين بحريني دايم رافع الراس، بينك وبينه تحدي ناوي يرجع بالكاس. يلا 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 حمست الناس، دربك خضر وبنافس وارجع لنا بالجاس. شوفه يلعب كورة، يتعب على روحه كلها عشان جمهوره. هي صارت هجمة بحرينية، راوق عدي العب شوت جول 100. خلكم كلكم شهود، هذه بداية الوعود، روحوا بالكم الذهب وانتو قدها وجود. तो बस ऐसे ही खुशियाँ मनाते हैं ये लोग, और आसमान जो है वो रोशनियों से और रंगों से नहा जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है यह मंज़र जब रंग बिरंगी रोशनियाँ आसमान के ऊपर बिखर रही होती हैं और रोशनी निकल रही होती है। तो आसमान के ऊपर 4 चाँद तो क्या शायद हज़ारों चाँद जो है वो लग जाते होंगे। ऐसे लगता है बहुत सारे सितारे आसमान से टूट कर जो है वो ज़मीन पर आ गए हैं। तो ये तो फायरवर्क था जो इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, मज़ा आया देखकर। एक अलग तरह का लेवल होता है एक्साइटमेंट का जब आप ओरिजिनल जो है वो देखते हैं वहाँ पर, कि वीडियो में वो चीज़ आप फील नहीं कर पाते जो कि एट द स्पॉट आप देख रहे होते हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने भी, और लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पर। तो इसके बाद जो है यहाँ पर 9 o'clock कॉन्सर्ट स्टार्ट होना था। कोई अरेबिक सिंगर थे जो यहाँ पर आए हुए थे, बट वो तो हमारे किसी काम का था नहीं, क्योंकि अरेबिक की समझ तो हमें आनी नहीं थी। इसलिए हमने यही सोचा कि टाइम से निकलते हैं यहाँ से। अगर ट्रैफिक में फंस के और स्टक हो गए तो फिर पूरी रात जो है वो हमारी निकल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस सुना था कि वो पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और सुबह 3-4 बजे वो लोग घर में पहुँचते हैं। और हरम की तबीयत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब थी और हम लोग तो दुआ मांग रहे थे कि बस किसी भी तरीके से यहाँ से निकलें और घर पहुँचे। लोग ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हर लोग जो बंदा है वो अपने ही तरीके से अपनी जो है खुशी का इजहार कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था। कोई म्यूज़िक लगा कर, कोई नाच कर, कोई सॉन्ग गा कर और कोई हॉर्न बजा कर।
तो हम लोग भी बस इसी कोशिश में थे कि बस फटाफट निकलें इससे पहले कि जो मेजॉरिटी है वो निकलें यहाँ से और ट्रैफिक जो है बस स्टक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह के मौके होते हैं ना तो कोई भी ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करता, जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। यहाँ पर वैसे उन्होंने काफ़ी जो है वो जो ट्रैफिक के कांस्टेबल्स होते हैं उनको जगह जगह उन्होंने खड़ा किया हुआ था ताकि किसी भी तरह का मेजर इंसिडेंट ना हो और सेफली लोग यहाँ से एग्ज़िट कर जाएं, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो हम लोग भी बस अब अल्लाह का नाम लेकर जा रहे हैं और ये सोच रहे थे कि बस किसी भी तरीके से घर पहुँचें और बच्चों को जो है वो मेडिसिन वगैरह दें ताकि जो है वो उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। यहाँ पर इन लोगों की ये खुशी देखकर और ये सब चीज़ें देखने के बाद अपना वतन बहुत ज़्यादा याद आता है कि जैसे ये लोग अपने कंट्री को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतना खुश होते हैं, वैसे हम लोग भी जब पाकिस्तान में होते हैं तो 14 अगस्त को लेकर हम भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ऐसे ही रात में हम लोग 13 अगस्त को बाहर निकलना, अपने अपने फ्लैग्स लेकर एंजॉय करना, वो सब टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे थे। यहाँ पर हरीम की एक्साइटमेंट आप चेक करें कि वो भी पूरा जो है वो एंजॉय करी है इस इवेंट को। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बच्चों को मेरे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।